हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो रिएक्शन है वो मेरा अगेन प्रिया के ऊपर है, और प्रिया के ऊपर क्यों है वो आपको वीडियो में आगे मालूम चल जाएगा। मैंने प्रिया के ऊपर अभी तक सिर्फ एक रिएक्शन दिया है, और देखो प्रिया के कोई जो भी रिएक्शन देते हैं वो किसी का कोई दुश्मन नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रिया का जो पैसे कमाने का जो माना कि पैसे कमाना जो है वो हर इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आज के टाइम में अगर पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर जो पैसा कमाया जा रहा है ना, सिर्फ हमने रिएक्शन सिर्फ उस चीज़ पे दे रहे हैं कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाले पे, ठीक है। तो कोई किसी का दुश्मन नहीं है यूट्यूब पे, ना किसी का कोई पर्सनल दुश्मनी। अगर किसी को ऊपर कोई रिएक्शन दे रहा है तो इसको तो ये नहीं कि उसके साथ उसकी पर्सनल दुश्मनी हो गई है। लेकिन रिएक्शन चैनलों का काम सिर्फ ये होता है कि जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, सिर्फ उसको हटाना। क्योंकि भाई देखो, जो प्रिया है उसको बहुत पहले से सब लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी वो गेम खेल रही है वो भी सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी अभी आधी पब्लिक ऐसी है जो अंधविश्वास में जी रही है। भाई हम भी नहीं कहते कि तू पैसे मत कमा, लेकिन पब्लिक को बेवकूफ़ बना के तो पैसे मत कमाओ, पब्लिक को अंधविश्वास में डाल रहे हो, है ना। जैसे तुम कर रहे हो, कल को ऐसे बहुत सारी औरतें करेंगी, सिर्फ तुम्हें देखा देखी कि यार इज्जत जा रही है तो जाओ, कम से कम पैसे तो मिल रहे हैं। तो ऐसे पैसों से क्या मतलब, ऐसे पैसों को क्या करना जिससे तुम्हारी इज्जत ही ख़राब हो रही हो, है ना। क्या फ़ायदा ऐसे पैसों का, इससे पति को औरत बनना हो, पति को लिपस्टिक लगानी हो, कभी पति का दूसरी औरत के साथ क्यों अच्छा, कभी औरत का अपने पति को दूसरी औरतों के साथ जोड़ना, है ना। कभी कुछ करना, कभी 3-3 सोतन आ जाना, उसके बाद भी उसी घर में रहना। आज के टाइम में कोई तुमने ऐसी औरत देखी है जिसकी सोतन घर में रह रही है और वो औरत रह जाएगी, खा जाएगी दोनों को, है ना। और जो हमारी प्रिया है वो एक कंप्लेन भी नहीं करती है, क्योंकि सारी पब्लिक को पता है कि वो कर क्या रही है। और अब जो वो गई है ना हिमाचल, हिमाचल गई है वो हॉलीडे के लिए। लेकिन जो हमारी हिमाचल वाली मासी जी हैं, आज मासी जी का राज बताती हूँ कि वो मासी जी हैं कौन। जो हमारी हिमाचल वाली मासी जी हैं वो हैं, जो हमारी प्रिया है उसकी फ्रेंड रोनिका की, उसकी जो उनकी जो बेटी है मासी जी की फ्रेंड रोनिका, वो है हमारी प्रिया की बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। रोनिका की फैमिली व्लॉग नाम से एक चैनल है, जो कि जो मासी जी वीडियो बना रही हैं, है ना, जिनके घर पर प्रिया रह रही है, उनकी बेटी का चैनल है। उसकी चैनल में आप जाके देखना, पिछले 1 साल पहले की 2 वीडियो पड़ी हैं प्रिया और कुलदीप के साथ, है ना। उस प्रिया अपने फ्रेंड उस टाइम रोनिका से मिलने आई थी, और इन्होंने बहुत सारी वहाँ पर वीडियो भी बनाई थी, और रोनिका ने इनको घुमाया भी था। और उस टाइम पर भी जो कुलदीप है वो इसके साथ आया था, प्रिया के साथ, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो ना तो जाकर वहाँ पर एक बार देख लेना। रोनिका की दुनिया के नाम से चैनल है, या रोनिका शर्मा ब्लॉग, ऐसी कुछ चैनल है, मैं फ़ोटो लगा दूँगी उस लड़की का उसमें। तो ये है उन मासी की हकीकत, जिन मासी के घर में आज के टाइम पर प्रिया रह रही है शिमला में, जिनकी एक शॉप है, दुकान है कपड़ों की, है ना। तो ये पहले से ऐसा नहीं है कि ये अभी मिली है प्रिया को और इनके साथ इन्होंने घर में रहना स्टार्ट किया है, रेंट पर वहाँ पर रह रही हैं। और ना ही प्रिया वहाँ पर रेंट पे रह रही है, जो आपको धोखा दे रही है ना बहुत बड़ी कि मैं वहाँ पर रेंट पे रह रही हूँ, तो वो रेंट पर भी वहाँ पर नहीं रह रही है। क्योंकि जिन मासी के घर वो रह रही है वो मासी उसकी दोस्त की ही मम्मी है, ठीक है। और कोई अगर वो सिर्फ हॉलीडे छुट्टियां बिताने के लिए वहाँ पर गई है, जो कि आपको पता है कि स्कूल बंद हो रहे हैं और जून की छुट्टियां पड़ रही हैं, और हमारे यहाँ यूपी हरियाणा में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हाल फिलहाल में, और जो हमारा शिमला का मौसम है वो बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, तो इसलिए वो सिर्फ वहाँ पर गई है घूमने के लिए, और किसी रेंट के कमरे पर नहीं रह रही है। वो जो रेंट का रूम है वो उसकी फ्रेंड की मम्मी का रूम है, जिनको वो काफ़ी साल पहले से जानती है, ठीक है। जिनकी बेटी के साथ रोनिका की दुनिया, उनके साथ पहले भी कुलदीप और प्रिया वीडियो बना चुकी हैं। आपका मन करे तो आप रोनिका की दुनिया के नाम से चैनल है, और उसने अपनी मम्मी की वीडियो पे, जो उसकी मम्मी की वीडियो डली है, मतलब कि जो प्रिया की जो मासी जी है जिनके यहाँ पर रह रही है, उनकी जो वीडियो डल रही है फिलहाल में, उस पर कमेंट भी किया हुआ है उसने, रोनिका की दुनिया ने, कि मम्मी कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो किया, तो कॉन्ग्रेचुलेसन एंड थैंक यू प्रिया मेरी मम्मी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो ये है प्रिया की मासी, और प्रिया की मासी जब देखो बबीता, नकली बबीता ला सकते हैं, बबीता को पर मंथ सैलरी दे सकते हैं, तो क्या
वहाँ इतना झूठ में सपोर्ट करने का और आंटी जी को घर में रखने का, ये प्रमोशन जो कर रहे हैं उनके चैनल का, ये काम है? किसी का भी नहीं। जो हमारे भाई सच्चे यूट्यूबर होते हैं, जो मतलब अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, उन यूट्यूबर्स को 1000 घंटे पूरे करने में, और सॉरी 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरे करने में ना एक साल लग जाता है। और यहाँ देखो प्रिया जी ने मासी का चैनल 3 दिन में मोनेटाइज भी करा दिया और 3 दिन में उनके 1000 सब्सक्राइबर भी करा दिए, वो टाइम भी पूरा हो गया। तो भाई जहाँ इतना अच्छा ऑफर मिल रहा हो, बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल रहा हो, तो मासी जी क्यों किराया लेंगी अपनी बेटी से? क्या अपनी दोस्त की बेटी से किराया लेता है कोई? और प्रिया के पास तो बेचारे के पास कपड़े भी नहीं है ना, बेचारे को घर से बाहर निकाल दिया उसके पति ने, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएगी? रेंट पे तो रहेगी ना, पर झूठ। ठीक है, प्रिया की मैं कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं कहती कि प्रिया को पैसे नहीं कमाने चाहिए। भाई आज के टाइम में पैसे कमाने जो है ना बहुत, हर किसी की जो पैसे की, जिसके पास पैसे हैं ना उसकी वैल्यू अलग ही है। लेकिन पैसे कमाने के लिए इस तरह का गलत रास्ता अपनाना, आज प्रिया अपना रही है, कल को बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो ये सब कुछ करेंगी, है ना, अपनी पतियों को औरतें बनाएंगी, उनसे लिपस्टिक लगवाएंगी, सिंदूर लगवाएंगी, सूट पहनवाएंगी, उन्हें चुन्नी उड़वाएंगी और फिर पैसे कमाएंगी। भाई इज्जत जो है ना प्रिया, वो एक बार चली जाती है ना तो बार बार नहीं आती लौट के, है ना। तुम्हारी जो वीडियो है ना एक ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है जिसको पूरा वर्ल्ड देखता है। तुम देखो आज तुम पैसे कमाने के लिए सब कुछ कर रही हो, है ना, लेकिन कब तक चलेगा ये कंटेंट? पति की दूसरी शादी, पति का दूसरा ये है, पति मारता है, पति पीटता है, कब तक चलेगा ये? कोई और कंटेंट ले आओगी? अब जैसे कि ये वाला ला रही, क्योंकि शिमला में आ गई, अब बबीता वाला ख़त्म हो रहा है, फिर 1 महीने बाद जब तुम वापस हरियाणा आओगी तो फिर तुम्हें बबीता वाला मिलेगा, है ना। तो कब तक खींच पाओगी? कहते हैं झूठ की जो उम्र होती है ना वो बहुत कम होती है और सच्चाई की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। तो आज भी तो कल झूठ तो पकड़ा जाना ही है तुम्हारा। पब्लिक को वैसे भी 50% पब्लिक जो है, 50 क्या बताऊँ, 80% पब्लिक जो है तुम्हारा सच जान चुकी है ना। और तुम कोशिश करके देखो कि तुम ये सब कुछ फेक ना करके रियल वीडियो बनाओ, तो क्या तुम्हें जब लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? भाई अगर तुम्हें सपोर्ट करना है ना लोगों को, तो वो फिर भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे जब तुम ये सब कुछ नहीं दिखाओगी। अगर ऐसे ही दिखाती रहोगी, देखो आज तुम मुझे एक बार बताना, तुमने कुलदीप के साथ 7 फेरे लिए, है ना। आज तुम इस फेक कंट्रोवर्सी की वजह से, फेक नाटक की वजह से जो तुम पैसे कमा रही हो, अपने पति के नाम का सिंदूर नहीं भर पा रही हो मांग में। किस लिए? जिस पति से तुमने प्यार किया, शादी की, जिस पति से तुम्हारी एक दिन में प्यार होकर शादी हो गई थी, आज इस नाटक की वजह से, इन पैसे कमाने की वजह से तुम अपने पति के नाम को सिंदूर नहीं भर पा रही हो। तुम्हारा हस्बैंड जो है वीडियो बना रहा है, बिल्कुल तुम्हारा हस्बैंड भी वीडियो बना रहा है, तुम्हारी पता है मुझे, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आ पा रहा है, सिर्फ पैसे कमाने की वजह से। भाई ऐसा भी क्या रिश्ता पति पत्नी का जो पैसे कमाने के लिए अपने पति पत्नी के रिश्ते को ही दाव पे लगा दे तुम लोगों ने। बाकी तुम खुद समझदार हो, औरों को जो तुम बोलती हो इसकी ये लोग मेरे को वीडियो बनाते हैं तो इससे इनकी घर का पता चलता है, इन्हें कुछ काम नहीं है, ये ऐसी हैं, इनके घर वाले ऐसे हैं। अपने आप को देखो प्रिया, तुम क्या कर रही हो? ठीक है, कम से कम जो रिएक्शन दे रहे हैं तुम्हारे ऊपर, वो अपने पतियों को औरत तो बना रहे, अपने पतियों को सूट सलवार तो नहीं पहना रही हैं, अपने पति के लिपस्टिक तो न लगवा रही हैं, पूरी समाज के सामने पूरे वर्ल्ड के सामने अपने पति की इज्जत तो नहीं उड़वा रही हैं। पैसे मिल जाएंगे पर इज्जत नहीं मिलेगी। पैसे तो हाथ की मैल है, फिर कमा लोगी, लेकिन अगर इज्जत एक बार उड़ेगी ना तो ज़िंदगी में नहीं कमा पाओगी। तो पैसे कमाओ, अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं तुम आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, अपना नाम रोशन करो, बहुत तरक्की करो, लेकिन ये सब कुछ गलत काम करके नहीं कुछ मिलने वाला है। क्योंकि जो पाप का घड़ा होता है ना वो बहुत जल्दी फूटता है। झूठ के सहारे कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा कहना यही है कि जितनी चादर है ना उतने पैर फैलाओ। अगर ज़्यादा की इच्छा करोगे ना तो पैर बाहर निकलेंगे तो मच्छर ही काटेंगे। तो इसलिए है कि अपना रहो, मस्त रहो, खुश रहो अपने पति के साथ, लेकिन फालतू की ये जो तुम कर रही हो ना सबको पता है तुम क्या कर रही हो। इससे तुम अपनी इमेज डाउन कर रही हो। आज तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि इन सब चक्करों की वजह से तुम्हारे व्यूज आने बंद हो जाए। जिसके तुमने ये सब कुछ नाटक किया कर रही हो, अपने पति को औरत तक बना दे तुमने, जिसके लिए वो सब कुछ करना, तुम पछताओ ना एक दिन, ऐसा ना है कि तुम्हें पछताना पड़े। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।